गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 131 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया है पजल पजल दी हुई है आपको। दिस कट आउट इज अ फोल्डेड टू मेक अ क्यूब। ये ऐसी एक पजल है जिसमें एक कटआउट जो बोले तो ड्राइंग दी हुई है, ठीक है ना। उसका और उसको फोल्ड करके क्यूब बनता है, ठीक है ना। कटआउट ड्राइंग है जिससे फोल्ड करने पे आपको क्यूब बनता है, ठीक है ना। और नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज आर द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दैट क्यूब। फिर जो ऊपर कटआउट दिया है उससे अगर एक डीप ड्राइंग क्यूब तैयार किया जाए तो इनमें से जो 5 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी ई में से कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना, कौन से करेक्ट हैं, कि कौन से करेक्ट होंगे जिससे कि ये क्यूब बनता हो, ठीक है ना। अब ये हमारा जो कटआउट दिया है, तो कटआउट को सबसे पहले समझो क्या है। इसमें जो आपने क्यूब देखा होगा उसमें एक फेस दूसरे फेस के अपोजिट रहता है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारी जो कटआउट होता है उसमें अपोजिट कैसे देखते हैं कि कौन किसके अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो हमेशा जैसे ये एक 1 दिया है तो 1 के अपोजिट क्या होगा, एक छोड़ के होगा, मीन्स 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है ना। इसी तरीके 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, ठीक। और 3 के अपोजिट 4 होगा, ठीक है ना। हमेशा एक बात ये भी रखना कि जो क्यूब के फेस जो अपोजिट फेस होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 7 होता है। जैसे पहले हमने 1 और 6 अपोजिट दिखाया तो उनका सम कितना हुआ, 7। फिर हमने 2 और 5 को अगर प्लस करो दोनों फेसों को तो कितना सम आ जाएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके 3 और 4 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स 1 किसके अपोजिट है, 6 के। 2 किसके अपोजिट है, 5 के। और 3 किसके अपोजिट है, 4 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोड़ के एक होता है, यहाँ 1 के अपोजिट क्या है, 6, तो 2 के अपोजिट क्या है, 5, और 3 के अपोजिट 4। तो अगर हम ए वाला फिगर देखें, ठीक है ना, ए वाला जो डीप ड्राइंग थी उसको देखते हैं इसको। तो 3 और 1, एक चीज याद रखना, जो अपोजिट फेस होंगे वो एक दूसरे के पास पास तो होंगे नहीं, ठीक है, उनके नेबर नहीं होंगे, उनके पड़ोसी नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे 3 और 4 एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 के अपोजिट होगा तो 3 का अपोजिट 4 कहाँ होगा, इसके छिपा होगा यहाँ पे। और जैसे 1 का अपोजिट क्या होगा, 6, तो 6 इधर छिपा होगा, ठीक। 2 का अपोजिट क्या होगा, 5, 5 नीचे होगा क्योंकि ये टॉप में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो बॉटम में होगा। मीन्स जो डीप ड्राइंग ए है वो उससे क्या है, क्यूब तैयार हो रही है, मीन्स ये पहला ए वाला है ऑप्शन वो करेक्ट है, ठीक है ना। अब बी को अगर देखते हैं तो बी में यहाँ पे ये 3 है, ठीक है ना, फिर क्या है 2, और ऊपर क्या है 1। अगर हम इसको जो कटआउट में देखें तो 1 2 3 मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 2 3, ये कैसा है, ये चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके घूम रहे हैं जैसे इसमें हुआ था 1 2 3, लेकिन इसमें अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या बन रहा है, ये रॉन्ग बन रहा है, 1 2 3, ठीक, ये क्लॉकवाइज बन रहा है, लेकिन होना कैसे चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि हमारा इसमें दिया है 1 2 3, तो इसमें भी ऐसे बन रहा है 1 2 3, पहले यहाँ पे 1 फिर यहाँ 2 फिर 3, लेकिन इसमें क्या है 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। तो राइट ए वाला है। फिर सी पार्ट में अगर देखोगे तो ये 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे 5, और 2 और 5 बिल्कुल पास पास में है, लेकिन 2 और 5 पास पास नहीं हो सकते हैं क्योंकि 2 के अपोजिट क्या होता है, 5, ठीक है ना। तो ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। 2 और 5 बिल्कुल पास पास मतलब उनके पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि अपोजिट होते हैं 2 और 5। इसी तरीके से डी पार्ट में 4
ये टॉप पे दिया हुआ है, ठीक है ना, फिर 1, फिर 5, 4 1 5, ठीक है ना। तो इसकी पहले वैलिडिटी अगर चेक करेंगे तो 4 का अपोजिट क्या होता है 3, ठीक है, ये नीचे होगा तो नहीं दिख रहा है। इसी तरीके 5 का अपोजिट 2 है तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। 1 का अपोजिट 6 इधर होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है। और ये भी सही है कि 4 1 5, ठीक है ना। अगर ये वाला टॉप पे हो जाएगा, 4 अगर टॉप पे हो जाएगा तो इसके यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। और इस तरफ जो फ्रंट साइड में आएगा वो क्या दिखेगा 5 आएगा, ठीक है ना, ये जो 5, ठीक। इसको अगर रख के देखोगे तो इस तरह दिखेगा। तो ये वाला क्या है, डी वाला करेक्ट है। इसी तरीके ई पार्ट, 2 के अपोजिट 5 होता है, ठीक है, नहीं दिख रहा है। 3 के अपोजिट 4 होता है, वो भी नहीं दिख रहा है। और 6 के अपोजिट 1 होता है, वो भी नहीं दिख रहा है। मीन्स ये भी हमारा जो कटआउट से डीप ड्राइंग बन रही है तो ये भी क्या है, करेक्ट बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट हैं, ए, डी एंड ई करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ये आंसर लिख दिया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं ए डी ई आर द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दैट क्यूब, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में टॉपिक है अ सिंपल वे टू ड्रा ए क्यूब, एक सरल तरीका जिसमें क्यूब को ड्रॉ किया जाता है। चंदा वांट्स टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ दिस क्यूब, चंदा इस क्यूब की डीप ड्राइंग ड्रॉ कर रही है। सी ड्रा द क्यूब लाइक दिस, वो क्यूब कैसे ड्रा करती है। आई ड्रॉ 2 स्क्वायर लाइक दिस टू शो द फ्रंट फेस एंड द बैक फेस। चंदा ने 2 स्क्वायर ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। कैसे, एक ये बैक फेस हो गया है और दूसरा इसका ये फ्रंट फेस है, ठीक है ना, इस तरीके ड्रॉ कर दिया है, ओके। फिर आई ज्वाइन द कॉर्नर द स्क्वायर लाइक दिस टू मेक द डीप ड्राइंग ऑफ द बॉक्स, फिर उसके कॉर्नर उसने ज्वाइन कर दिया है जैसा कि डीप ड्राइंग में जो बॉक्स में दिखाया गया है। जैसे कि इस वाले बॉक्स में दिखाया गया है, क्या किया है, ये कॉर्नर जोड़ने होते हैं। फर्स्ट कॉर्नर, ये, फिर ये वाला कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर, मीन्स जो कि चारों कॉर्नर ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। और ये हमेशा ड्रॉ करने में एक चीज याद रखना, अगर क्यूब ड्रॉ करना है तो जो फेस होंगे वो कैसे होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। ये क्यूब के फेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है इन द सेम वे मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ अ बॉक्स विच लुक्स लाइक दिस, इसी तरीके से आपको एक दूसरा बॉक्स की डीप ड्राइंग ड्रॉ करनी है। जैसा कि ये दिख रहा है बॉक्स, देखिए ये वाला क्यूब शेप में था, ये क्यूबाइड शेप में है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, मतलब ये इसके सभी फेस स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्यूबाइड शेप में है, ठीक। मतलब इसके कुछ शेप कैसे हैं, रेक्टेंगल है, जैसे ये वाला जो फेस है वो रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, ठीक है ना। और मतलब इसके 2 फेस स्क्वायर है, ठीक है ना, और बाकी फेस इसके कैसे हैं, वो रेक्टेंगल है, ठीक। तो इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करना है। तो क्यूबाइड फेस कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक। फिर एक और स्क्वायर सपोज दैट हमने यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनके कॉर्नर को ज्वाइन करो, सबसे पहले टॉप वाले ज्वाइन कर दिया, ठीक। फिर इसके नीचे वाले कॉर्नर को ज्वाइन कर दो इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपको क्या, एक क्यूबाइड शेप भी नजर आ सकता है। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इसको, जैसे मैं आपको दूसरा तरीका यहाँ पे बताता हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ पे इसको क्यूबाइड शेप में ऐसे लंबा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक इस तरीके ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब इनके कॉर्नर ज्वाइन कर दो, तो इस तरीके से भी आपका ये ड्रॉ हो सकता है। तो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, एक क्यूब ड्रॉ करोगे, क्यूबाइड, एक इस तरीके का बॉक्स ड्रॉ करोगे, एक इस तरीके का बॉक्स ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और ड्रॉ करके उसमें लिखना है कि ये क्यूब है, दूसरा लिख देना क्यूबाइड है, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।